सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा भटनागर और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी अब घर पे बैठे हैं और घर से ही हम काम कर रहे हैं, तो मैंने तो योगा शुरू कर दिया है। वैसे वजन भी बहुत बढ़ रहा है जी, बिल्कुल क्या करें, तो योगा शुरू कर दिया है और एक्सरसाइज करती हूँ घर पर। योगा से वजन नहीं कम होता हाँ, लेकिन हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और बहुत सारी की जो हमारी समस्याएं होती हैं, खास तौर से अंदर वाली जी, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसे कहते हैं कि भाई आप अलोम विलोम करो, अब सांस अंदर बाहर लो, तो अभी के टाइम पे तो कहते ही हैं कि ये करना ही चाहिए कि सारी दूषित जो आपके अंदर जो कीटाणु है सब बाहर निकल जाते हैं और आप फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि योगा अगर 15 मिनट किया जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है और खास तौर से सुबह के टाइम करना चाहिए। सुबह के वक्त क्या होता है कि आप सब जानती हैं, हमारी सखियां बहुत जानकार तो हैं ही, उन्हें मालूम है कि किस तरह से पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं जो हमारे लिए जीवनदायी है। तो सुबह करें, ऐसा नहीं कि लेकिन अगर वक्त नहीं मिलता है तो खाने में अगर आपके कुछ भी आपने खाया पिया है तो उसके 2 घंटे बाद आप कर सकती हैं योग। लेकिन ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं इनके लिए भी पेट का खाली रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। और क्योंकि आपका जो योग जो होता है वो आपके सांस का लेना और छोड़ने पर ही निर्भर करता है जी, और उसमें पेट भी बहुत सक्रिय हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो इसलिए वो ध्यान रखना चाहिए जब भी हम योगा करते हैं, और कुछ भी ना करें, समझ बूझ कर करें। और जैसे हम योगा में कुछ मुद्राओं की हम बात करते हैं, जैसे हम ध्यान करते हैं हाँ। तो मुझे लगता है लोगों को ये पता नहीं होता है, कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली को आप मिला लें, तो इसका भी एक मतलब होता है, एक बोलते हैं ऊर्जा पैदा होती है। तो जो भी आप मुद्रा करें इसका असर आपके शरीर में होता ही है, चाहे आप जाने या ना जाने। हाँ, बहुत तरीके की मुद्राएं हैं, आप सबने नाम सुना होगा। प्रेरणा मुद्रा है, समुद्र मुद्रा है, और इसी तरह से अलग अलग उंगलियों की अलग अलग नाम है। हाँ जी। ये जैसे अनामिका के लिए कहेगा तो पृथ्वी है ये। हाँ जी। और सब ये पांचों तत्व हमारी पांचों उंगलियों में है। उसी तरह से ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। सूर्य मुद्रा है, वायु मुद्रा है, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जिनके लिए जैसे कि कह रही हो ना मनीषा की अलग अलग ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी समय किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। इसकी जानकारी सही हो तभी आप लें, क्योंकि ये काफी प्रभावशाली होती है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो मुद्रा है, जो ये हाथ का इशारा होती है, ये हमारे शरीर को आनंद और खुशी पैदा करने में हमारी मदद करती है। जी हाँ, और अलग अलग मुद्राओं के अलग अलग प्रभाव हैं। बहुत तरीके की शारीरिक जो दिक्कतें होती हैं हमारे पाचन संबंधी, और वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, गैस, वात, पित्त, इन सब को भी ये नियंत्रित करती हैं जी। तो बहुत सारी समय कहते हैं खाने के बाद कुछ अलग ढंग से मुद्रा में आप बैठें जी। बिल्कुल केवल शरीर की नहीं, जैसे वज्रासन आसन भी अलग है और वहीं हाथों के मुद्राओं के बारे में भी कहा गया है। तो बात वही है कि सही जानकारी हो और तभी आप इसे करें, नहीं तो न करें वो बेहतर है जी। बिल्कुल, और ये शारीरिक की तकलीफें ही नहीं, आपकी मानसिक तकलीफों से भी आपको छुटकारा या कहीं ना कहीं आपकी मानसिक तकलीफों को कम कर देता है जी। हाँ। तो आप जो भी करें, आप उसे समझकर और सही मुद्रा में बैठें। अगर आप कहीं से जानकारी ले रही हैं तो आप देखें कि आपकी उंगलियां किस तरह है, आप किस तरह बैठी हैं, किस तरह सांस ले रही हैं। कभी कभी हम होते हैं कि वज्रासन में जैसे करती हूँ, मैं बैठती हूँ, तो जब घुटने टेक कर मैं बैठती हूँ तो कहते हैं पीछे पाँव आपके लेटे रहने चाहिए, जो आपके टोज है वो लेटे रहने चाहिए। ये नहीं कि उंगलियां नीचे हो और आपकी हील जो है वो ऊपर हो। नहीं, ये बिल्कुल लेट जानी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, क्या होता है कि पीछे होता है, हम ध्यान नहीं देते, हमें पता है कि बस हमें तो वही घुटनों पर बैठना मोड़ लिया और बैठ गया जी। तो जो भी आप पूरी तरह किसी भी मुद्रा को पूरी तरह आप देखें और फिर ही उसे आप कोशिश करें करने की। ये तो बैठने के आसन की बात हो गई, लेकिन किस चीज पर बैठे, मतलब जो कपड़ा है या जो आसन है जिस पर बैठते हैं, ये तो मुद्रा की बात होगी कि एक ऐसा आसन हो, हमारा सुखासन है कि वज्रासन है कि बहुत सारी पद्मासन है, ऐसा आसन अलग होता है। लेकिन किस
पर हम बैठ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम जमीन पर बैठ गए। अक्सर क्या होता है हम आलस से करते हैं और जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जब मौका मिला कहीं भी बैठ गए। ऐसा मत करिए। आप सोफे पर अगर वज्रासन में बैठेंगी तो आपको बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो जैसे सख्त होना चाहिए और आपको जमीन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा होती है जो आप कर रही होती है वो आप जो जमीन होती है वो खींच लेती है। तो इससे अच्छा कोई भी कपड़ा या मैट, जो आजकल योगा मैट भी यूज करते हैं लोग, तो उसे बिछा कर मोटा कपड़ा होना चाहिए, तो उस पर ही बैठकर आप जो भी पहले तो कुछ के आसन पे करते थे, या चटाई हो तो बहुत अच्छा है जो वो वाली होती है। दूसरा अगर कंबल जैसा कुछ हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा और तभी इसका जो है लाभ मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जितनी लाभ वाली चीजें होती हैं अगर उन पर ध्यान न दिया जाए मनीषा, तो नुकसान भी कर देती हैं। तो उल्टा असर हो जाता है और हम जान ही नहीं पाते। अरे भाई हम तो योगा कर रहे हैं इतने दिन से, सारे आसन जैसे कहा वैसे किए जा रहे हैं, पर पता नहीं हम पे तो कोई असर नहीं हो रहा है। हम तो थकावट महसूस कर रहे हैं, हमें तो बड़े ही अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं हमें, तो हम ये सब महसूस करने लग जाते हैं। ये ऐसा होता है जब हमारी मुद्रा हम सही तरीके से नहीं करते हैं या हम कुछ कहीं गलत हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। और मतलब बहुत सारी चीजें तो हैं, इसलिए सोच समझ के करें। वैसे भी जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि दवाएं बहुत सोच समझ कर लें जी। आजकल तो बात अगर हम करें ध्यान देने की तो पानी पर जरूर ख्याल रखें, है ना? जी बिल्कुल, पानी, क्योंकि वैसे भी कहीं ना कहीं तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कहीं प्रदेशों में गर्मी है, पर अभी जैसे यहाँ पर है तो बहुत बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कल हमने बात की कि अपने सामान का कैसे ध्यान, लेदर के चीजों का कैसे ध्यान रखा जाए, तो अब हम अपने ऊपर भी आएंगे, पर उसके पहले हम गाना सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल कहो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा
रात के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर लिख दो लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। जी रेणु जी, आप जैसे कह रही थी कि बारिश का मौसम है और जो भी बीमारियां जो होती है, ये तो हमने योगा की बात की भाई, अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए हम योगा करते हैं, पर कुछ एक जो पानी का जो सेवन है, किस तरह हम पानी का सेवन करते हैं इस मौसम में, ये भी बहुत जरूरी है रेणु जी। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हम सब जानते हैं कि पानी से होती हैं, और ये तो कोरोना इस बार आया है, लेकिन ये जो पानी वाली समस्या है, हाँ जी, ये तो हर वर्ष की है, और हमें लगता है हमारी सब सखियों की आदत ही पड़ चुकी है कि इस समय कैसे कैसे ख्याल रखें। वैसे हम बता दें कि 10 से 20 लाख जो मतलब यानी कि दस्त या पेचिश के कारण लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और जिसमें कि ये बताना बहुत जरूरी है कि 90% जो होते हैं वो 5 साल से कम उम्र के हमारे बच्चे होते हैं, नौनिहाल होते हैं, क्योंकि वो ख्याल नहीं रखते हैं कि कहीं भी गए, कहीं भी कोई भी पानी मुंह में लगा लिया, बोतल उठाई, गिलास उठाई और पानी पी लिया, पता नहीं खेल कर आए और उसी उंगली डाल दी उसी पानी में और उसको पी लिया। तो ये तो भाई ये उनकी भी गलती तो नहीं कह सकते, हमारी ही गलती है कि हम ध्यान नहीं रखते। तो खासतौर से कहने का ये मतलब है मनीषा कि बच्चों का ख्याल जरूर रखें। जी बिल्कुल। अब जैसे आपका बच्चा जो है अगर बॉटल में वो पानी पीता है, तो बॉटल से जब वो पानी पी ले तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि अगर बॉटल से उसने पानी पी लिया तो उसको आप ऊपर से जरा साफ कर लें और उस पर ढक्कन लगा दें, तो वो बहुत जरूरी है। और जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं, बार बार वो किचन में चौके में जाते हैं, भाई सीधा ग्लास लिया, खोला और पी लिया, इससे अच्छा आप उसे एक बॉटल दे दें, तो कम से कम वो अपना हाथ नहीं डालेगा पानी के अंदर। तो आप उसे अगर एक बॉटल में पानी भर के दे दो तो आप उसे पता है कि भाई मुझे पानी पीकर बॉटल को वापस ढक्कन लगाना है, और धीरे धीरे इन सारी चीजों की आदत डाल दें। और अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो फिर जाहिर है कि आप बाकी काम छोड़कर उस पर निगाह रखें और ध्यान रखें पूरी तरह से। हाँ जी। क्योंकि दूषित पानी के कारण जो है ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियो, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और आंत्रशोथ, या जिसको हम कहते हैं ना कि आंतों के रोग हो जाते हैं, हैजा होता है, पेचिश है जैसे पहले बताया, दस्त के कारण भी कितनी जान हम गंवा देते हैं, कितने बच्चों की और कितने बड़ों की भी जान चली जाती है। कहने के लिए ऐसे लगता है बस पतली दस्त हो रही है, ऐसा नहीं है वो, और ये सोच लेते हैं कि अरे किसी वजह से हो गई होगी, ऐसा नहीं है, गंदे पानी की वजह से होती है। और बच्चों के लिए खास तौर से ऐसा मान लेते हैं कि दांत निकल रहा है इसलिए हो रहा है। नहीं, आप सफाई का ख्याल रखें। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं मनीषा, बल्कि घर में जैसे कि जिस बर्तन में पानी रखा है,
घड़े में है तो उसको ढक के ठीक से रखें। उसको जो ढक्कन हमने है उसको ऐसा तो नहीं कि हमने उठाया, खोला और उसको वैसे ही जमीन पर रख दिया और वही जो जमीन पे लगा था उसी को हमने फिर ढक दिया। जी बिल्कुल, तो वो अपने साथ गंदगी लेकर चला जाता है। जी बिल्कुल। तो आप जब भी उसे ढके, और ऐसा नहीं है कि आप जाली का ढक्कन रखें, आप अच्छा इसे पूरी तरह आप उसे ढक कर रखें। और ऐसा कहते हैं कि भाई पानी में भी तो जैसे जैसे तुलसी का सेवन हम बहुत कर रहे हैं, तो आप मटके में हो या बॉटल में हो, तो बच्चा अगर नहीं खाना चाहता तो आप बॉटल में डाल दे, तो वो तुलसी का जो रस है वो पानी में घुल जाता है, तो वो भी शरीर के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। तो और ऐसे ही जिस बर्तन में हम घर में पानी रखते हैं, जी, घड़ा है या बाल्टी है जिसमें उसमें टोटी लगी हो तो अच्छा है, बार बार आप उसका ढक्कन खोलें ही ना तो बेहतर रहेगा। और जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग ऐसा भी करते हैं कि नल से सीधे पानी लिया और पी लिया। तो अगर नल का सीधे पानी अगर आपको पीना भी है तो इस वक्त खास तौर से किसी बर्तन में जिसमें भी आपको उसको रखना है, संरक्षित करना है, उसमें रख लीजिए और कम से कम 6-7 घंटे उसमें रखा रहे, तब उसके बाद उसका सेवन करें, ताकि जो थोड़ी बहुत भी चीजें हों उसमें नीचे बैठ जाएं। और पुरानी प्रचलित चीजें हैं, फिटकरी है, उससे भी साफ कर सकते हैं पानी। जी बिल्कुल। और अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप अगर मटके में भी अगर पानी आप भर रहे हैं तो पहले आप उसे सुबह सुबह उठे जब, तो पहले सबसे पहले आप उसे उबाल लें। उबाल कर जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप मटके में डालें। तो अभी ये बारिश के दिन हो या वैसे भी कोई भी मौसम हो या कैसा भी दौर हो, जरूरी है कि आप अपने पानी को उबालें और फिर मटके में आप उसे वापस छान कर और फिर रखें, तो आप सुरक्षित ज्यादा रहेंगे। इस समय खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि हमारा जो हमने बात भी की थी परसों कार्यक्रम में कि कैसे हमारा पाचन जो है तंत्र वो कमज़ोर हो जाता है इस वक्त, तो पचाने में दिक्कत होती है। तो पानी का स्वच्छ रहना ज़रूरी है। दूषित अगर हम पानी लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जैसे हमने बताई हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो पानी उबाल कर लें, ये तो सबसे अच्छा है। और वैसे भी छान लें, कर लें। और बाकी जो सफाई है, अक्सर क्या होता है कि हम ग्लास लेते हैं और ग्लास के अंदर अपनी उंगली डाल देते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी जब हम खाना भी बना रहे होते हैं रेणु जी, तो ऐसा होता है कि चलो भाई कढ़ाई ड्रॉर में पड़ी है तो उसे निकालो और सीधा गैस पे चढ़ा दो। तो ऐसा ना करें। आपको नहीं पता कि हो सकता है उसमें कोई मच्छर बैठा हो या कोई मक्खी हो या कोई, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे कॉकरोच हो जाते हैं घर में, तो हो सकता है कोई बैठ गया हो। तो अच्छा होगा कि आप बर्तन को हमेशा थोड़ा धोएं और उसके बाद ही आप इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्लास पीने के लिए हो या खाना पकाने के लिए हो, कोई भी कैसा भी कटोरी है, थाली है, जो भी बर्तन उठाएं उसकी सफाई का पूरा ख्याल रखें। तो इस वक्त सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ पानी की जहाँ तक बात है, कहाँ से पानी आ रहा है, घर में जहाँ से पानी आता है, बहुत मामले में हमने देखा है ऐसा कि सीवर का जो लाइन होती है और पानी के पीने की पाइप जो होती है, जी बिल्कुल, वो एक साथ करीब होती है और कभी कभी वो फट जाती है। तो ऐसे में कहीं देख लें कि प्रदूषित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कितना भी उबालेंगे अगर बहुत गंदा पानी है तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो ये पानी, क्योंकि जितनी बीमारियां होती है, काफी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी, और ये पानी जब पेट में पहुंचता है फिर वो पेट की बीमारियां दुनिया भर की शुरू हो जाती हैं। फिर आपको कमजोरी लगती है, जैसे ही जब दस्त होते हैं तो कमजोरी हो जाती है। तो खाने पीने का भी आप उसी में ध्यान रखें। तो जो पानी आप खाने में भी जो इस्तेमाल आप कर रही हैं, जैसे पकाने में भी, ये सिर्फ पीने में नहीं, पकाने में भी जो आप पानी का जो आप इस्तेमाल कर रही हैं, देखें कि वो भी उबला हुआ हो या छना, बराबर छना हुआ हो, ताकि खाना भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से पक सके और उसका कोई असर ना हो आपके खाने के बाद। जी हाँ। और खाने की जहाँ बात आती है तो खास तौर से कोशिश ऐसी करें इस वक्त कि सब्जियों को खूब अच्छी तरह से पका लें, पकाने से पहले बहुत अच्छी तरह से धो लें। और हम लोग जैसे कह रहे हैं कि इस मौसम में हो सके तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन न करें तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रह जाती है गंदगी और फिर बाकी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जी बिल्कुल। और रेणु जी, ये भी कहा गया है कि जैसे अभी ये कोरोना का जो वक्त चल रहा है, तो जब हम भाजी लेकर आते हैं तो आप तुरंत उसे आप गर्म पानी में जैसे आप डालकर आप उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद भी कुछ देर बाद जब आप उसे फैला दीजिए, आप तुरंत ये नहीं कि उसे निकाला, पोंछा और फ्रिज में रख दिया, वो भी ना करें। आप उसे थोड़ी देर फैला दें, उसे सूखने दें और उसे 10-12 घंटे बाद ही आप अपने फ्रिज में रखें या जहां भी आप रखना चाहें आप उसे रखें। ये नहीं कि आए तुरंत धोया और सीधा पोंछा और रख दिया। तो अच्छा होगा कि कुछ घंटे आप उसे बाहर रखें, क्योंकि हो सकता है कि कोई कीटाणु रह गए हों उसमें। बिल्कुल। और वैसे भी जब ऐसे में जब हम गर्म पानी से धोते हैं ना, तो हमने जो कहा ना कि हरी पत्तेदार सब्जियां आप नहीं ला सकती, तो थोड़ा सा अपने मन को संभाल कर रखें और इन सारी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत रहेगी तो हम खाते रहेंगे। ऐसे ही जब मौसम आएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर खूब अच्छे से खाएंगे, पिएंगे और मौज मस्ती करेंगे, है ना। और जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई हमें तो पत्ती की सब्जी रोज चाहिए, तो उन सब्जियों को आप गर्म पानी से तो धोते ही हैं। जो आप
सब्जी बनाएं तो आप उसे या तो अच्छे से आप उबाल लें मतलब पानी डाल के नहीं, उसे स्टीम कर लें आप, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको इतनी ज्यादा पसंद है अगर सब्जियां हैं, पत्ते की सब्जी, और आप तो सोचते हैं कि नहीं इसके बिना तो चल नहीं सकता, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, तो किसी की सोचने की बात है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां जब हो जाती हैं मनीषा, तो लगता है कि सेहतमंद रहना ज्यादा जरूरी है, ना कि हम अपनी जो जबान है उसके बारे में ज्यादा सोचें। बिल्कुल, तो थोड़ा संयम बहुत रखना चाहिए हमें, क्योंकि थोड़ा बहुत संयम रख के अगर हम ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हमें लगता है वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको चयन करना है कि आप कम दिन अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते उसको खाने के लिए, आपकी पसंद का खा के रहना चाहते हैं, या आप ठीक ठाक स्वस्थ तरीके से रहना चाहते हैं ज्यादा दिन, तो ये आपको निर्णय करना है। बिल्कुल। और आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी तो अपने आप में संयम जो है वो पैदा कर रहे हैं, तो ये भी तो अच्छी बात है। तो ये संयम तो हर जगह काम आएगा, खाने में क्यों, आप काम करने जाएंगे वहां पे भी काम आएगा ये संयम, तो आएगा। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, और हम ख्याल रखते हैं आपके मनोरंजन का। तो हम एक गीत सुनवा देते हैं प्यारा सा। जी जरूर। तारे
गलियां इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे और अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे। और हम बात कर रहे थे कि पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे थे और किस तरह अपना ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। लेकिन ये जो बहुत प्यारा सा गीत है, हमारी सखियों को जरूर अच्छा लगा होगा। क्यों सखियों, कैसा लगा? लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि अगले 6 महीने तक आपको कैसे रहना है, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? पर कोई उपाय है? ये हम तो उनके भले के लिए ही कहेंगे कि कैसे रहना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भाई अभी क्या टाइम क्या है, जैसा भी हो हमें स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और ये स्वस्थ रहने के लिए पहले तो हम लोगों ने मन की बात कर ली कि थोड़ा बहुत योग अगर करते रहेंगे और आसन आदि ठीक से करेंगे तो हम काफी स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। और मन भी हमारा खुश रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ये खास तौर से जो दौर चल रहा है, इसमें जो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बिल्कुल, जैसे कि मास्क पहनना हमने सीख लिया है, ग्लव्स पहनना सीख लिया है, कहीं भी हम जाएं कहीं भी आप उंगली ना लगाएं, बेमतलब कहीं पे भी आप हाथ ना लगाएं अगर जरूरी ना हो तो। जब चल रहे हैं, रेलिंग है, लिफ्ट का बटन है ना, तो वैसे ही जैसे कि कहीं भी आप जैसे कार्यालय में आई या किसी दुकान में गई, या हैंड सैनिटाइज कैसे करना है, हाथ को साफ कैसे करना है, और कहीं भी खड़े होना तो किस तरह से एक सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है। जी बिल्कुल। ये नहीं कि आप दीवार को लगकर आप खड़े हो जाए, वो सब जो होता है कि भाई थक रहे तो चलो भाई एक पैर ऊपर किया और हम दीवार को आट लगा के और हम खड़े हो गए, तो प्लीज ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये सब इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें करते करते थक जाते हैं। मैं भी कभी कभी कह देती हूँ अपने कि भाई क्या है ये, रोज सैनिटाइज करो और मास्क पहनो। कभी कभी ऐसा हो जाए, ऐसी उलझन हो जाती है दिमाग में, पर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए, पर दूसरों के लिए भी हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आसपास सभी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि इन सारी चीजों का हम ख्याल रखें। और ये जो घूम घूम के सामान खरीदने और थकने वाली जो बात मनीषा कह रही हो ना, इसमें तो हम यही कहेंगे कि कोई अगर जरूरी न हो तो प्लीज कृपया आप बाहर न जाएं। हमारी तो यही आपसे विनती है ना? और अब तो सब कुछ आप, कुछ एक चीजें हैं जो आप ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं, ऐसा नहीं है, तो आप ऑर्डर कर दे और आपके दरवाजे तक वो चीज पहुंच जाती है। तो जब तक आवश्यकता ना हो, और अगर वो चीज आपके पास है पर आपको बस नहीं यूं ही कुछ मंगाना है, तो हो सके तो आप जरा ध्यान रखें कि नहीं मंगाएंगी तो कुछ नहीं होगा, और उसके बिना अगर चल सकता है तो चलाएं। बिल्कुल, ये बात तो है ही। और काफी हमने इस पर अपना नियंत्रण पा भी लिया है। हाँ जी। हमारी सखियां भी समझ गई हैं कि जो जरूरी नहीं है उसे नहीं लेना है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाजार से ये ऑनलाइन जो खरीदने की बात है, उसमें हम ये बहुत जरूर इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि हमने मंगवा लिया। पहली बात तो ये कि आप पहले से मंगवा लें। जैसे कि आपका अगर राशन पानी खत्म होने वाला है तो उसके आप 1 हफ्ते पहले मंगवा लें, ताकि उन सारी चीजों को वैसे के वैसे ही रखे रहने दे 2 दिन तक। आप उसको छुए ना, बहुत जरूरी आपने मंगवाया और उसको वहीं रखवा दीजिए कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कि किसी को छूने की जरूरत ना पड़े, तो वो सैनिटाइज करना और वो सब परेशानी नहीं होगी। और पूरा जो ऊपर बाहर जो अगर थैला होगा तो उसको आप सैनिटाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आप कम काम में कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, ये वाली बात हम चाहते हैं कि आपको बता दें। और जो हमारी आदत होती है ना, चलो कुछ नहीं तो चलो पार्लर ही चल के आते हैं, ये थोड़ा ना आपको पता है रेणु जी, शुरू के दिनों में मुझे लगता है अरे पार्लर कब खुलेगा, मैं कब जाऊंगी। अब आदत पड़ गई ना, अब तो आदत पड़ गई। मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ कि पार्लर नहीं खुले और मैं घर पर सुरक्षित बैठी हूँ। क्या बात है। तो ये बात तो बहुत जरूरी है कि कृपया कुछ पार्लर खुल गए हैं जो कि बहुत ज्यादा एहतियात के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप जरूरी ना हो तो न जाएं। वैसे ही अपने पति, भाई, पिता जो भी हैं उनको ऐसा कहें कि भाई वो भी सैलून में न जाएं। कोशिश करें कि आप घर ही बुला लें तो अच्छा रहेगा। अगर बाल कटवाना है या दाढ़ी मूंछ कुछ भी कटवानी है, और कोशिश करें कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो दाढ़ी न बढ़ाएं, क्योंकि इसमें जीवाणु और विषाणुओं के रहने का खतरा ज्यादा रहता है। तो साफ रखें। बिल्कुल। और आप भी जो अगर आप बाल खुले रख के रखती हैं अगर घर पर, तो कोशिश करें आप उन्हें बांधे रखें। और वैसे भी बारिश के दिनों में हमें अपने बालों का ज्यादा ध्यान देना रखना पड़ता है, क्योंकि खुश्क हो जाते हैं, कभी कभी टूटने झड़ने लग जाते हैं, तो आप ध्यान रखें उसका। तो सैलून जहां तक हो सके आप न जाएं, अगर जरूरी है तो जाएं। और वहां पे भी जाए तो आप देखें कि आप पूरी एहतियात आप भी बरत रहे हैं, और जो कर रहा है वहां पर काम वो भी उतनी ही एहतियात बरत रहा है। पूरा आश्वस्त रहें। और जैसे कि आजकल ये भी होता है कि इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे में आप घर आ जाएं, उनसे कह दें कि कृपया आप हमें फोन कर दें, ताकि वहां पर भी आप सामाजिक दूरी बनाते हुए ही सारा काम हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होगा। और वहीं हमने जैसे पहले भी कहा था कि हमारी सखियां जो हैं अंगूठी, घड़ी, ये सारी चीजें, चेन, कोई बड़ा गहना ऐसा ना पहने, झुमका और ऐसा कि जो बार बार धोने से खराब हो जाए। तो
कम से कम चीजें पहने ताकि आप उनको आकर्षित न कर सके विषाणुओं को, और वहां पर आपके उनके लिए मतलब एक आप उनको कह सकते हैं कि उनके लिए आप जगह बना रही हैं कि आप छाओ यहाँ बैठ जाओ जी, तो आप ऐसा न करें। हाँ, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आपकी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, अगर ऐसा हो तो आप जरूर सजे संवरे, ऐसी बात नहीं है, पर हम ये कह रहे कि आप रोज मर्रा की जिंदगी में उसे आप ना पहने करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अब बर्थडे और खास अवसर की बात आ रही है तो क्यों ना एक गीत सुन लें। हाँ जी, और उसके बाद हम इसमें और भी बातें करेंगे कि किन किन चीजों का हम ख्याल रखें आजकल आगे 6 महीने में। एकदम।
कोरोना 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 अभी तो यही चल रहा है वैसे। ये तो है। और जैसे कि हम कह रहे थे ना कि हमारी सखियां खास तौर से जो गहने हैं थोड़ा सा कम पहने, बिल्कुल गहने कम पहने। और वैसे ही जो बहुत सारे कपड़ों में ऐसा होता है कि बहुत झालर होती है ना, फ्रिल होती है, या बहुत ढीली ढीली बाहें होती हैं, या बहुत लंबा चौड़ा उसमें वो होता है, घेर होता है, ऐसे कपड़े कम पहने। या बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा है तो इनको ऐसा ना पहने आप, क्योंकि उनमें भी वही वाली बात है जो कि आपके इन्फेक्शन को लेने की क्षमता ज्यादा रहती है। तो कुछ इस सब चीजों का ख्याल रखें कि कैसे कपड़े आप पहन रही हैं। वैसे ही जो जरूरी नहीं है तो हाथ में रुमाल भी ना ले। बिल्कुल। और जैसे घड़ी पहनने की एक बड़ी आदत होती है सबको, चाहे घर पर ही क्यों ना रहे, तो कोशिश करें कि आप घड़ी ना पहने। मुझे आपके घर पे जरूर एक दीवार पर घड़ी लटकी होगी, आपके मोबाइल पर भी है। जी बिल्कुल। तो कोशिश करें कि घड़ी भी आप ना पहने। तो वो, और रुमाल, हाँ, जो नैपकिन जो होते हैं आप बदलते रहें। मुझे लगता है बाथरूम के भी जो नैपकिन है उन्हें भी आप दिन में अगर 2 बार बदलें तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ आप अकेले ही नहीं यूज करते हैं, बाकी लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी आप बदलते रहें। और रुमाल हाथ में न रखें, इसके लिए ज्यादा बेहतर है कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, ताकि एक बार के बाद उसको फेंक दें, और वो भी खुले में ना फेंकें उसको। तो बेहतर है। और इसी तरह से जो पहले भी बात चल रही थी कि जब आप बाहर से आए तो घर में जूते लेकर ना आए, वैसे भी हमारी संस्कृति तो पहले से यही कह रही है। जी। और एक सैनिटाइजर की एक छोटी बॉटल जरूर अपने पास हमेशा रखें, जहां पे भी आप जाएं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर रही है या कहीं भी है, तो अच्छा होगा कि अपने आप हाथ सैनिटाइज करें। कहीं भी हाथ अगर आपने लगा भी दिया हो तो कोई दिक्कत ना हो, और अपना हाथ आप सैनिटाइज कर सकती हैं। तो इस बारे में आप सतर्क रहें कि आपने क्या क्या कब छू लिया गलती से। और ऐसा है कि अभी हमारी इतनी आदत नहीं पड़ी है, और कभी जरूरत पड़ भी जाती है कि आपको छूना ही पड़ जाता है, तो अगर आपके पर्स में रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और वैसे ही जैसे कि हमने जूते की बात कही कि बाहर से घर में आने पर आप जूता बाहर ही उतार लें, वैसे ही अगर आप बाहर जब आ गए हैं, अंदर आ गए हैं घर में, तो अच्छी तरह से अपना हाथ पैर धो लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ की संभावना है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, और ऐसे भी हैं कि हो सकता है कुछ उनमें संभावना है कि आपको लगता है कि संक्रमित है, तो घर आने के बाद पूरा स्नान कर लें, यानी अच्छी तरीके से नहा लें साबुन लगाकर। और फिर जैसे कि बार बार हम कहते हैं, काढ़ा पिएं, गर्म पानी पिएं, गार्गल कर लें और भाप ले लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ये अगले 6 से 12 महीने तक ख्याल रखना होगा। और आप जब आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि आप घर पे घुसे तो आप सीधे बाथरूम के अंदर ही घुसे। ऐसा नहीं कि बच्चा आ गया तो चलो भाई घुसे, पहले गोद में उठा लिया, उससे खेल लिया, और फिर हम 10 मिनट बाद हम नहाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी चीज को ना छुएं घर पर। इससे अच्छा आपके हाथ में जो भी है आप उसे नीचे रख दें कहीं पे भी एक बार, और सीधा आप पहले नहाएं धोएं, अपने आप को पूरा आप स्वच्छ करें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम आप करें। बिल्कुल। और अगर आपके कोई वाहन की चाबी आदि है, उसको आप बाहर रख लें, नहीं तो साबुन से धो लें। और दिन में कोशिश करें तो चश्मा जैसे पहनते हैं हम, उसको धो लें साबुन से। सैनिटाइज कर लें अपने फोन को, बहुत हल्के से पोंछ लें, उसमें कहीं संभावना न रह जाए तो। और ऐसे ही चश्मे का केस होता है जिसमें हम चश्मा रखते हैं, ये इन सारी चीजों का भी ख्याल रखें कि हमारे हाथ में क्या क्या है, किनसे किनसे संक्रमण हो सकता है। तो ये आपको देखना होगा। बिल्कुल। जैसे टीवी का रिमोट भी होता है, जैसे जो कोई भी आकर के आपका टीवी का रिमोट जैसे उठा लेता है, तो उसे भी आप सैनिटाइजर से कभी कभी पोंछते, दिन में एक बार पोंछ लिया करें तो अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि मनीषा, हम बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी के घर में ऐसी भी चीज हो जो हमें नहीं पता, और बिल्कुल अनदेखी चीज हो जो हमें नहीं समझ में आ रही है। तो सखियों से हम यही गुजारिश करेंगे, विनम्र निवेदन करते हैं कि आपके घर में क्या क्या चीजें, आपको क्या क्या साफ करना है, ये आपको देखना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। छोटी सी सावधानी से अगर हमारा पूरा घर सुरक्षित रहता है, और घर एक सुरक्षित रहता है, तो इसी से समाज बना है, तो पूरा समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये सावधानियां हमें आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए बरतनी ही होंगी। आप समझ लीजिए कि ये आपको अभी ही नहीं, आजीवन ही आपको अपना इसी तरह ही ध्यान रखना होगा, खुद का, अपने घर के लोगों का, अपने बच्चों का, सबका। तो और सावधानी की जब बात आती है मनीषा, तो बोलने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हाँ ये तो है। बस एवं तैवई नहीं बोल सकते हम कुछ भी। ये देखिए, इनका शुरू हो गया एवं तैवई। ये एवं तैवई क्या है? तो ये हमारी जो रोजमर्रा की भाषा होती है, हम कब कुछ भी कह देते हैं, तो ये भाषा चाहे हमारे शब्दकोश में ना हो, पर हम बस कह देते हैं। तो जब भी हम बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम
किस तरह बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये जो शब्द होते हैं खास तौर पर जैसे जहां आप काम कर रहे हो, तो दोस्तों में शायद ये शब्द चल भी जाए, पर अगर आप कहीं काम कर रहे हो या कहीं आपको कुछ बोलना हो या माइक पर बोलना हो, कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, तो वहां आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल ना करें। शब्द तो इस्तेमाल करते ही हैं, उसके साथ साथ मात्रा किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसलिए बहुत अच्छा है कि आप ठहर ठहर के बोले। एक एक अक्षर जो होता है ना, एक शब्द जैसे है समान, तो उसमें समान अगर आप अलग अलग बोलेंगे तो स्पष्ट रहेगा, नहीं तो समान का सामान होते देर नहीं लगती है। बिल्कुल, और पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है पूरे वाक्य का। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मिलना, मिलाना, और जैसे कि कहते हैं ना कि पीसना और पिसना तो एक तो पीटना और पिटना। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है कि आप पिट कर आए हैं कि पीट कर आए हैं, ये पता बाद में चलता है। बिल्कुल, या तो पीठ देखनी पड़ती है। और इसी तरह से और है, जैसे और आप बोल रहे हैं कि और बोल रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और बोलते समय आप जब खुद ख्याल रखेंगे तो जो कहते हैं ना कि संवाद जो है बहुत ठीक से होगा, और आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और एक जहाँ स्पष्टता की बात आती है रेणु जी, ये भी होता है कि जब भी आप बात करें तो आप मुंह खोल कर अपने अंदर जो आपकी जिह्वा है उसे आप पूरी तरह इस्तेमाल करके बात करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो शब्द निकल रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे शब्द निकल रहे हैं। क्या होता है कि कभी हम बोलते हैं मुंह बंद करके बोलते हैं तो बस वो आवाज सुनाई नहीं देती, कोई एक अक्षर होता है वो सुनाई नहीं देता, तो ऐसा लगता है जो आपने कहा है सामने वाला कुछ और सुन रहा है, वो कुछ और समझ गया है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं होता है कि सुनाई नहीं देता है, हम खुद वो अक्षर खा चुके होते हैं, इसलिए तो भूख लगे तो खाना खाएं, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, पर शब्दों को ना खाएं, क्योंकि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही किसी चीज को नापने तोलने के लिए सबके मानक अलग अलग हैं। तो अब जैसे कि अभी पहले हम दूध वगैरह हम लेते थे तो उसको हम किलो में कहते थे, अब लीटर का प्रयोग होने लगा है कि लीटर बोलना है उसको। तो ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम कभी ऐसे गड़बड़ बोल देंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यही है कि जो भी आप बात करें स्पष्टता से करें। और ये जो चलन की जो भाषा है, कभी कभी बस हम कहीं भी चला देते हैं, तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है सुनने में। पर वही इसलिए मैंने कहा कि दोस्ती यारी हंसी मजाक में वो ठीक है, पर कोशिश ये करें कि आप इस्तेमाल कम करें उसका। और दोस्ती यारी में भी अगर भाषा का अगर ख्याल रखा जाए तो कोई गुनाह नहीं है। आप उतना ही मस्ती मार सकती हैं, हमें लगता है। और क्या होता है कि जब हम घर में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों में वही संस्कार पड़ते हैं, फिर वो इस तरीके की गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। मात्राओं का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ की लगाना है, कहाँ की लगाना है। तो ये जब आप खुद ख्याल रखेंगी तब अच्छा रहेगा। एक बच्ची हमारी सहेली की थी, और वो जब स्कूल से आई, मतलब है वो बिटिया बड़ी हो गई हैं, खुद माँ बनने वाली हैं, लेकिन उनकी जब बचपना था उसका, तो स्कूल से आई और उनके माँ ने पूछा टेस्ट हो गया? तो बोली नहीं आज नहीं हुआ। तो बोली नहीं क्यों, कैसे क्यों नहीं हुआ टेस्ट? तो बोली वो टीचर नहीं आई थी। तो बोले अब आजकल तो टीचर ऐसे एब्सेंट होती नहीं है, और ऐसे कैसे कि टेस्ट था और टीचर नहीं आई और कोई सूचना भी नहीं दी उन्होंने। तो बोले अच्छा। अब उनको मन में था, तो हमने जैसे कहा ना कि माँ को चुनौती नहीं दे सकते, उनको बिल्कुल मन में था कि ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा शाम तक राज खुल भी गया। रात जैसे ही हुई तो उसने ऐसे ही पूछा बिटिया ने कि एक बार बताओ मम्मी दूध कैसे लिखते हैं? तो उन्होंने बोला दूध लिखते हैं। तो बोली अच्छा, और कौवा कैसे लिखते हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिखते हैं। तो बोले अच्छा, तुम तो कहती कौवा कौवा, तो हम तो कौवा लिखा है, औ की मात्रा और आ लिखा है। तो बोले नहीं कौवा होता है। तो अब उसने कहा कि अच्छा तुम लिखा है मतलब क्या? तो उसने बताया कि हाँ टेस्ट में आया था, दूध तुम दूध पी लो कहती हो, तो दूध द लिख कर चले, दूध द। तो दूध कहते नहीं हम स्पष्ट, तो दूध नहीं बोलते हो, तो हम दूध लिख लें। तब उन्होंने पूछा अच्छा टेस्ट हुआ था? बोले हाँ हुआ था। तो मैं यही सब पूछती कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो हमने बताया ही नहीं तुमको। तो ये तो थी उनकी शैतानी। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तुम पूछती कि अच्छा तो ये ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो उसने माँ को दिखा दिया कि भाई आप गलत बोलती हैं, इसलिए मैं गलत लिखकर आई हूँ। तो मतलब माँ की गलती है, उसकी गलती नहीं है। ये तो सच है ना। सच है बिल्कुल मनीषा, ये तो बिल्कुल सच है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम दूध को कैसे दूध बोलते हैं, और बोलते हैं बराबर। तो इस बात का ख्याल रखें कि दूध को आप दूध तो नहीं बोल रही हैं। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत मुंह खोल कर अच्छी तरह से बोलें। बहुत सारे ये खास तौर से जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, वाकई इसकी बहुत खूबसूरत है। क वर्ग अपने आप में एक अंदाज में बोला जाता है, इसी तरह से च वर्ग एकदम
अलग अंदाज में सारा एक सा बोला जाता है, अक्षर ट वर्ग उसी तरह से बोला जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप गौर करेंगी तो बहुत आपको मजा भी आएगा। हाँ जी बिल्कुल। और हिंदी तो बहुत ही खूबसूरत भी मीठी भाषा है, और जो हम विविध भारती में बोलते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, मुझे लगता है विविध भारती सुन के भी बहुत लोगों की हिंदी सुधर गई है। और मेरी तो खुद भी बहुत सुधर रही है। जी हाँ, इस बात को हमारे बहुत सारे श्रोता लिखते भी हैं, बताते भी हैं, और बहुत सारे ये कह सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय लोग, बड़े बड़े कलाकारों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि विविध भारती से हमने सीखा है। तो ये परंपरा जो है, ये हमारा जो है विविध भारती सेवा, हम हिंदी के लिए तो जाने जाते हैं क्योंकि इसकी नींव ही पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने रखी है। तो जब ऐसे ऐसे विज्ञ लोग रहे, विद्वान लोग हैं, तो हम थोड़ा सा हम लोग भी कोशिश करते हैं। तो इस बात का हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ख्याल रखें, सखियां इस बात का ख्याल रखेंगी तो आगे आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है, वो कुछ अच्छा दे सकेगी समाज में। जब बात करेगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं अपनी सखियों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब भी हम अपने बच्चों से बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम हिंदी और एक अंग्रेजी शब्दों का जो मिश्रण कर देते हैं, आप कोशिश करें कि आप वो ना करें। तो अगर आप बच्चे को पढ़ा रही है कि देखो ये एप्पल है, तो आप ये कहें कि देखो ये सेब है, और इसे अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। तो अगर आप इस तरह अगर अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि वो बच्चा भी यही कहेगा, मम्मी मुझे आप एप्पल दे दो। तो अगर आप वो हिंदी में अगर वो कह रहा है तो उसे ये सिखाएं कि मुझे सेब दे दो, ये नहीं एप्पल कह दो। बहुत मजेदार किस्सा हम सुनाने वाले हैं, लेकिन पहले एक गीत हम मनीषा तुमसे सुनेंगे, तब ये एप्पल पर एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाएंगे। जी जरूर, मैं भी इंतजार कर रही हूँ।
तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ उस कहानी का रेणु जी। भाई कहानी 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 तो कहानी तो है ही, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने इस तरह से कभी भी नहीं सुना कि एप्पल और एप्पल है, या मिल्क पी लो, मिल्क ले आओ। तो ये सारी चीजें, टी पी लो, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत असामान्य सी चीजें असहज कर देती हैं। तो ऐसा हुआ कि हमारी एक मित्र, विवाह हुआ उनका, तो शायद उनके ससुराल में कुछ इसी तरीके का रहा होगा प्रचलन बोलने का। तो जब मैं मिलने गई उनसे, तो उन्होंने बस उसके बाद ऐसे कहा कि अरे रेनू एप्पल खा लो। अच्छा, फिर मैं इधर देखूं उधर देखूं, फिर उन्होंने बोला रेनू एप्पल खा लो, 3-4 बार बोला। तो फिर बोलिए तुम खा क्यों नहीं रही हो? हमने कहा क्या खा लें? तो बोले ये एप्पल। और हमने कहा तो सेब बोलो ना कि सेब खा लो, क्योंकि हम लोगों के लिए ये हिंदी के वाक्य में एक अंग्रेजी का शब्द मतलब दिमाग घुमा देता है। हाँ जी। तो बेहतर है कि आप हिंदी का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंदी ही बोले, और अंग्रेजी का बोलना है तो अंग्रेजी बोले। और आप भी अपनी मातृभाषा में भी जब आप बात करते हैं, तो आप मातृभाषा में बोल रहे हो तो पूरी तरह मातृभाषा में आप बात कीजिए। आप ना उसमें हिंदी घुसाएं, ना उसमें अंग्रेजी, ना और कोई भाषा उसमें ना घुसाए, क्योंकि बच्चा भी वही सीखता है, और वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो जो सुनता है वही सीखता है। बिल्कुल। तो और ये जो होता है, क्योंकि आजकल ये चलन है कि हम हिंदी में अंग्रेजी घुसा देते हैं, अंग्रेजी में हिंदी घुसा देते हैं, और जब हमें कहीं कुछ बोलना होता है, जैसे कोई स्पीच देनी होती है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें आती है। फिर हमें अलग से उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। फिर हमें सोचना पड़ता है, अच्छा अंडरस्टैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो वही बोले जा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि जब आप बात करते हैं, तो उसी वक्त आप अपने देख लें, शब्दकोश में देख लें कि भाई ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कैसे कहा जाता है। तो आगे भी जाके आपको ये मदद आराम मिलेगा। और बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की भी तो आप नींव रख रही हैं। तो किस तरह से बच्चे आगे जाकर कैसे आत्मविश्वास उनके में आएगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा वही सीखेगा। अगर हम ये सोचें कि हम करें कुछ और बच्चे को सिखाएं कुछ, तो ये बिल्कुल भूल जाइए आप, वो नहीं होगा, क्योंकि जो आप करती हैं बच्चा अपने आप सीख लेता है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जब बच्चे को क्लास में जब ऐसे लिखना होता है, जैसे कोई कहानी या कोई निबंध लिखना होता है ना रेणु जी, तब आप देखा कीजिए, आप पढ़ा कीजिए उन निबंधों को। मेरी कुछ है दोस्त हैं जो टीचर्स हैं, वो कहती हैं ऐसा कि तुम ये निबंध पढ़ो मनीषा, क्या लिखा है। तो एक बोलते हैं ना कि वो एक वाक्य में कम से कम 2 ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, पर वो हिंदी में लिखे गए होते हैं। हाँ, वैसे तो इसको स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन शिक्षा के समय, खास तौर से जब पढ़ाई आप कर रहे हैं, तब इन चीजों को हटा दें तो अच्छा है, इनको छोड़ दें तो अच्छा है। वैसे सामान्य तौर पर लिखने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो जाहिर है कि आप कक्षा को क्लास लिख लें, आधा का और लास्ट लिख दें, क्लास चलेगा। लेकिन कोशिश करें कि आप उसका हिंदी शब्द तलाशें। और एक बात और है मनीषा, हमें लगता है अगर हम प्रयास करेंगे, जैसे अभी हमने कहा प्रयास करेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि कोशिश क्यों नहीं बोल सकते, नहीं कोशिश क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, अगर आप एक बार बोलेंगे प्रयास, तो हो सकता है कि आपका बच्चा अगली बार से प्रयास बोलेगा। इतना कठिन नहीं है। लोग बड़े मतलब कहना नहीं चाहिए, बड़ा खराब लगता है कि हिंदी के लिए बड़ा मजाक बनाते हैं कि प्रेरणा, प्रयास, प्रवेश करना, कक्ष, बड़ा कठिन सा ये शब्द। ऐसा नहीं है, आप 1-2 बार प्रयास तो करिए। क्या जो अंग्रेजी के शब्द हम जो बोलते हैं, या किसी अन्य भाषा को जो बोलते हैं, क्या वो बहुत आसान होते हैं? जी बिल्कुल, उसको हम बहुत आसानी से बोल देते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और हम ये कहना चाहते हैं कि चूंकि हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है, और पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इसको समझते हैं हिंदी, तो लेकिन हमारा जो लोभ है, प्रलोभन है, और एक लालच अंग्रेजी के प्रति है, उसके बारे में एक बात ये कहना चाहते हैं कि जब हम अंग्रेजी गलत बोलते हैं, मतलब ये प्रलोभन की पराकाष्ठा देखिए आप। अच्छा। कि जब हम अंग्रेजी गलत बोलते हैं, तो हम दाएं बाएं देखते हैं कि किसी ने देख तो नहीं लिया, हमने शी का हर तो नहीं बोल दिया, या शी का ही तो नहीं बोल दिया। और अगर हिंदी बोलते हैं तो हमें कतई शर्म नहीं आती, हम कभी नहीं सोचते कि हमने कुछ गलत बोला है। तो थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदी भाषी हैं, इस देश की हैं। तो अगर आप हिंदी में बात करते हैं, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे कि नहीं यहाँ हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो तभी हमारा प्रभाव पड़ेगा कि भाई हम अंग्रेजी जानते हैं। आप इस बात पर भी गर्व महसूस करें कि आप हिंदी जानती हैं। बिल्कुल। और हिंदी नहीं, केवल ऐसा नहीं कि अंग्रेजी गलत बोले आप, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा ये कहने का कतई मतलब ना निकालिएगा कि अंग्रेजी गलत बोले तो आप शर्म महसूस करें। नहीं, आप किसी भी भाषा का सही इस्तेमाल करें, लेकिन हिंदी जब हम बोलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि अच्छा हम हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं है तो हमारी चलेगी गलत हिंदी, लेकिन अंग्रेजी के लिए हम ऐसा नहीं चला पाते, जबकि हम हिंदी भाषी देश के हैं। बिल्कुल। तो इस बात पर एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं हम। हाँ जी, जरूर।
ये सारी मजेदार बातें तो हैं जी, लेकिन एक वाकया और याद आ रहा है। अच्छा, ये जो कल पदार्थ की बात हो रही थी, हाँ जी, जो हम कह रहे थे कि कहीं सही पैमाना इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। एक बार एक बच्चा दूध की दुकान पर गया और उसने कहा कि हमें 2 मीटर दूध दे दो। तो उसने कहा 2 मीटर दूध दे दो। जैसे ही उसने कहा तो दुकानदार भी बहुत समझदार थे, उन्होंने भी बचपन में शायद इस तरीके की शैतानियां की होंगी। जी, जी। उन्होंने ऐसे दूध जमीन पर डाला और बोला कि ले लो 2 मीटर नाप लो। हाँ। तो बोला ले लो 2 मीटर, क्योंकि वो तो नापेंगे तो लंबाई में ही नापेंगे, वैसे तो दूध तो नाप नहीं सकते। तो बच्चे ने कहा कि ऐसे थोड़ी हम लेंगे। बच्चा भी और शाना था, उसने कहा हम ऐसे नहीं लेंगे, इसको 2 मीटर नापिए, काटिए और तह लगाकर पैकेट में रख के दीजिए। हाँ, तो ये है आज के बच्चे, तो आप इनसे जीतने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हम ये कहना चाहते हैं कि हर बच्चा होशियार होता है, तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम बड़े और हमें ज्यादा अनुभव है, तो ऐसी गलती ना करें सोचने की, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है और बड़े होशियार होते हैं वो। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको सिर्फ और सिर्फ चुटकुले तक ही रखें। आप ऐसा ना सोचें कि ये जमीन पर दूध गिरा दिया गया, ये आप इसको अन्यथा न लें। तो अच्छा रहेगा, इसको सिर्फ स्वस्थ मनोरंजन के लिए ही लें। बिल्कुल, हंसने हंसाने का सिलसिला अब हमें शायद रोकना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी कुछ कहती है, इशारा करती है, टिक 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 करते हुए जब 4 बजा देती है, हाँ तो हमें भागना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ही इन्हीं चटपटी बातों और चुटकुलों के साथ और ऐसे वाक्याओं के साथ आज का कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा। और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा भटनागर और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।